अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी मेथी का पराठा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उससे थोड़ा सा अलग है आज की रेसिपी। उस रेसिपी में मैंने दही डालकर मेथी पराठा बनाने की रेसिपी बताई थी। आज मैं बना रही हूँ बिना दही के, यानी कि तेल का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मेथी के पत्तों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद जो मोटी मोटी डंठल अगर कोई हो तो उसे छांट कर निकाल लें। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से 2-3 पानी धोकर एकदम बारीक बारीक काट लेना है। मेथी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठंड के मौसम में मेथी के पत्ते या कोई भी साग काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं, तो इस तरह से हरी सब्जियों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर मेथी के पत्तों को काट लिया है, तो चलिए अब हम आटा गूँथ लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, करीब 5 से 6 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डालें। और अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 4 कप गेहूं का आटा। तो जो कटोरी की मेजरमेंट है वो हमारे स्टैंडर्ड मेजरिंग कप्स जो मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसके बराबर का है। डाल दिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। फिर डाल दिया है इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। चटपटेपन के साथ हल्की सी मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं यूज़ किया है, जिससे कि ये डायबिटिक पेशेंट्स भी आसानी से खा सके। इसके बाद जो मेथी के पत्तों को बारीक काट कर रखा है उसे डाल दूँगी। इसी के साथ डाल देना है 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मेथी के पराठे में। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें ताज़ा मेथी के पत्ते डाल रहे हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि मेथी के पत्तों का हल्का फुल्का पानी और तेल सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आटा गूँथ कर तैयार कर लें। आटा गूँथ कर तैयार हो जाए तो उसके बाद 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर मैंने सूखा आटा ले लिया है। अब छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं करनी है, जितनी हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं उससे हल्की सी बड़ी लें, क्योंकि मेथी का पराठा है थोड़ी सी मोटी होगी हमारे नॉर्मल फुलके से। तो इस तरह से ये देखिए लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। लोई बनकर तैयार हो जाए उसके बाद एक एक लोई को इस तरह से सूखे आटे से डस्ट करके, ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी बेलना शुरू कर दिया है, यानी कि मेथी का पराठा। और ज़रूरत पड़ने पर इसे हल्का सा और डस्ट कर लें, ताकि आप आसानी से इसे बेल सकें, बेलने में आसानी हो, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में इसे डस्ट करते रहें। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी आसानी से मेथी पराठा तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे त्रिकोना पराठा भी बना सकते हैं। गोल पराठे को भी फुला हुआ बनाने के लिए बीच में तेल जिस तरह से स्टफ़ किया जाता है उस तरह से भी करके इसे गोल शेप देकर पराठा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसी तरह से सारे पराठों को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर पराठा सेकने के लिए मैंने तवे पर डाल दिया है। तवा अच्छे से गर्म हो इस बात का ध्यान रखें। फिर एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो फिर इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लें। और जैसे ही थोड़े से सुनहरे होने लगेंगे तो यहाँ पर मैं तेल लगा दूँगी। तो यहाँ पर पराठे पर मैं तेल इस तरह से करीब 1 चम्मच तेल, ये देखिए यहाँ पर पराठे पर लगा लें, अच्छे से इसे फैला लें। फिर अच्छा सुनहरा होने तक इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। आँच को मीडियम से हाई हीट पर रखें, जिससे कि जो पराठे बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्रिस्पीनेस चाहते हैं तो आँच को थोड़ा सा स्लो करके बीच में हल्का क्रिस्पी होने तक सेक लें। तो इसी तरह से सारे पराठों को सेक कर मैं तैयार कर लूँगी। तो हमारा टेस्टी मेथी का पराठा तैयार है। इसे आप मीठी दही या कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो, हरी चटनी, शेज़वान चटनी या टोमेटो सॉस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी आसान स्टेप्स में ये हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है। तो जब भी आपको झटपट कुछ बनाना हो और मेथी का साग हो घर में, तो कुछ इस तरह से मेथी का पराठा बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही हेल्दी होता भी है। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैं शेज़वान चटनी और मीठी दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।